कांग्रेस पार्टी क्या है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अंग्रेज छोड़ के चले गए भारत में। तो विदेशी लोग हैं, वो इस राष्ट्र विदेशी है। वो सोनिया जी बाहर से आई हुई है। यहाँ पे कुछ कल को तकलीफ होगी उनके सरकार में, वो तो छोड़ के अपना जोड़ी जमडा उठा के चले जाएंगे विदेश। रॉबर्ट वाड्रा को बीकानेर में हमारे जो गरीब किसानों की जमीन आवंटन होने वाली थी, वो जमीन इनको दे दी पूरी। वो किसानों की जमीन थी या किसानों की बात करते? किसानों के हक की जमीन तो तुम लोग खा रहे हो, तो किसानों की हित की बात कहाँ से हुई? वो किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ बिल्कुल। पक्का? गहलोत का क्या होगा फिर? गहलोत तो जाएगा वापस जोधपुर, बैठेगा ना जाके। गहलोत जोधपुर। हाँ बीजेपी। बीजेपी। राहुल गांधी चोर है। 2015 से जो मोदी जी की सरकार बनी, अब तक की जो कांग्रेस थी पहले और बीजेपी थी, बीजेपी में जो स्कीम लागू हुई 330 बीमे वाली, 12 रुपए वाली, इस ग्राम में कम से कम 40 लाख रुपए मोदी जी की स्कीम में मिले हैं। फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? ग्रामीण से पूछो ना, 20-40 लाख रुपए मिले हैं। राजस्थान के अंदर सरकार है ना, वो बीजेपी की ही बनेगी। आपका नाम क्या है? पूनम चंद तंवर। तंवर जी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार आएगी साहब राजस्थान। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो मोदी जी है वो मतलब राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। और गहलोत किसके हित में काम कर रहे हैं? गहलोत तो केवल लोगों को बरगला के, मतलब ये 4 साल इन्होंने लड़ाई में गुजार दिए। लास्ट में पिटारा इसलिए खोला इन्होंने कि भी आने वाली सरकार के पास कुछ फंड नहीं रहेगा। बाकी उनकी योजनाएं वो धरातल पे आने वाले टाइम में पता चल जाएगी कैसी है कैसे नहीं है। वो गारंटी दे रहे हैं? नहीं गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वो तो समझे नहीं। आप सरकार को कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। 5% ये थोड़ी है सरकार बन गई तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो सरकार तो बीजेपी या कांग्रेस कोई हो, उनको काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जो राष्ट्र हित में जो पार्टी काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसका उदाहरण ये है कि आज विश्व में भारत को मतलब ऊंचे दर्जे पे देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के और राहुल गांधी को किस में चुनेंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर विधानसभा सेमीफाइनल है, उसके बाद 2024 में चुनाव है। देखिए बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। लोग सोच रहे हैं कि लोकसभा में हम बीजेपी को वोट दे देंगे और बाकी अभी जिस पार्टी को मन में आए दे देंगे। नहीं, अगर पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो जो हालात अभी दूसरे देशों में अपन देख रहे हैं, रूस, यूक्रेन या अभी गाजा पट्टी वगैरह में, वो हालात यहाँ नहीं बनेंगे। और अगर इस देश को उस तरीके के हालात देखने, क्योंकि अभी पूरी दुनिया की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में। और जो पहले जो राम राज्य था हिंदुस्तान में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते थे, मोदी सरकार में वापस वही राज्य हमारे को मिलने वाला है, राम राज्य जिसको बोलते हैं हम। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं मोदी जी, लेकिन ऐसा हिंदू राष्ट्र जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुरक्षित महसूस करें, सब सुरक्षित रहें, ऐसा राष्ट्र मोदी जी बनाना चाह रहे हैं। और रही बात, लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपए, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जब विश्व स्तर पे इन्होंने सुरक्षा के मामले में हर चीज़ में ये दुनिया में टॉप पे आ गए हैं, तो स्विस बैंक से पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पब्लिक को, वो 15 लाख रुपए का जो मोदी ने कहा था, लोग अभी सोच रहे हैं वो जुमला था, वो 15 लाख भी पब्लिक के खाते में आ जाएंगे। जो भारत का गरीब है, जिसका खून पसीने का पैसा बाहर चला गया ये नेता लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राज किया है हिंदुस्तान में। और कांग्रेस पार्टी क्या है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अंग्रेज छोड़ के चले गए भारत में। अगर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम तो भाई देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद, राहुल गांधी देखो सोनिया गांधी जी के बेटे हैं। सोनिया जी विदेश से आई है। तो जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये बुजुर्ग है हमारे, आज इनका हम विद्यार्थी वाले या इनके जो बेटे सोच सकते हैं वो पड़ोसी नहीं सोच सकता। तो वो तो विदेशी लोग हैं, वो इस राष्ट्र विदेशी है। वो सोनिया जी बाहर से आई हुई है। यहाँ पे कुछ कल को तकलीफ होगी उनके सरकार में, वो तो छोड़ के अपना जोड़ी जमडा उठा के चले जाएंगे विदेश। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बहू है वो, हमारी देश की बहू है। मान लिया वो बहू है, लेकिन जो नीति रीति भारतीय जनता पार्टी की है, जो सोच इनकी है, वो नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा को बीकानेर में हमारे जो गरीब किसानों की जमीन आवंटन होने वाली थी, वो जमीन इनको दे दी पूरी। वो किसानों की जमीन थी या किसानों की बात करते? किसानों के हक की जमीन तो तुम लोग खा रहे हो, तो किसानों की हित की बात कहाँ से हुई? वो यहाँ पर पेपर लीक का मामला है। पिछली बार 72,000 का वादा किया गया था, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया गया था। इनमें से कितने में पास? आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मेरे को आप ये चीज़ बताओ। ये भी बोल रहे हैं कि इतनी योजनाएं लेके आगे कल्याणकारी, मान लिया योजनाएं लेके, लेकिन आप ये सोचो कितने बच्चों का भविष्य खतरे में चला गया। उन लोगों ने दिन रात मेहनत करी होगी और ये जो पेपर माफिया है उन्होंने पैसे लेके और पेपर लीक कर दिया। युवाओं का कितना भविष्य खराब हुआ उसमें, वो चीज़ सोचिए सो गहलोत सरकार ने। नहीं, आप कहेंगे क्या भाई साहब, बताइए। राहुल जी ने किसान क्या फल पैदा करते हैं
राहुल जी को ये तक पता नहीं है कि किसान फल क्या पैदा करते हैं। आप कासरे जानते हो? कासरे, कासरा किसको कहते हैं? उसको हमने कासरे का फल ले जा करके, अरे मिर्ची आलू का ही मालूम नहीं है उसको तो, राहुल को तो मेरा भाई। हाँ, बिना आलू यही पता नहीं है कांदा कहाँ होता है, आलू कहाँ होता है। मैं बोलते हैं राहुल जी शादी ही नहीं की है तो उसको आलू का और मिर्ची का पता कैसे चलेगा? उसको तो लोग खिला के देता है, वो लाएगा जब पता पड़ेगा कि चीज घर में ये। बताइए भाई साहब क्या कहेंगे, बात सही कह रही है। ये तो ये है कि आप ये सोच लो राहुल जी के बारे में। राहुल जी कह रहे हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। किसान के खेत में गए इनके पापा, राहुल जी के पापा, बोला भाई ये क्या है कि मिर्ची के, ये क्या है कि ये मिर्ची के लाल हरी क्यों है? बोला इसका लाल का भाव ज़्यादा है। बोला लाल ही बोया करो, हरी बोते ही क्यों? ऐसी उसी बाप का बेटा तो ये है, इनको क्या पता आलू क्या होता है, सब्जी क्या होती है, इसको कुछ नहीं पता है। इनको पता होता है बेचारा कमारा क्यों डोलता है। लेकिन वो आजकल खेतों में जाकर फोटो खींचते हैं, हल चलाते हैं और तमाम अलग अलग फोटो देखते होंगे आप। खेतों में तो आपको कौन मना कर रहा है? आप ही चले जाओ, खेतों में जाने से थोड़ी होता है। तो मतलब जो खेतों में जा रहे हैं वो सही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है कुछ। आप बताइए भाई साहब आपका नाम? प्रहलाद। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ बिल्कुल। पक्का? गहलोत का क्या होगा फिर? गहलोत तो जाएगा वापस जोधपुर, बैठेगा ना जाके। गहलोत जोधपुर? हाँ गहलोत का अगला पता? हाँ जोधपुर ही है। जोधपुर। हाँ 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 बताइए। बीजेपी। बीजेपी क्या कारण है बीजेपी का आने? बीजेपी बहुत अच्छा काम करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पसंद? मोदी पसंद है। राहुल गांधी नहीं? नहीं है। क्यों, क्या कारण हो गया? राहुल गांधी चोर है। चोर है? लेकिन वो कह रहे हैं अदानी को बेच दिया मोदी ने। नहीं नहीं नहीं, कहाँ नहीं जाएगा मोदी, मोदी यहाँ रहेगा। वो तो प्रोपेगेंडा है, वो तो खुद है ना, उसकी शादी कर दो नहीं तो बेचारा का नाम निशान मिट जाएगा। उसकी ब्याह शादी करवा दो, दो रेसो आप करा दो, आप इतने बुजुर्ग भेज दो, यहाँ भेज दो। वो देखा मैं प्रधानमंत्री बन के शादी करूंगा, प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। ऐसा है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का कोई तथ्य नहीं, कोई तथ्य नहीं। और हनुमान बेनीवाल जहाँ ही टिकट दिया है पूरा का पूरा हारेगा, खुद हारेगा, खुद हारेगा हनुमान बेनीवाल। अपनी सीट कौन सी सीट है उनकी? वो सीट खींवसर की है, वो हारेगा, खींवसर वो हारेगा बुरी तरह। आप तमाम राजनीति में इतने अनुभवी हैं, आप सही बात बता रहे हो। मैं सही बात बता रहा हूँ, एक सीट नहीं आएगी उसकी। क्या कारण है हनुमान बेनीवाल एक बार बीजेपी के साथ? बेनीवाल काई तथ्य है हनुमान बेनीवाल को। हमारी पार्टी हूँ, गठबंधन किया था बीजेपी हूँ, फिर उसको हमने एमपी बना दिया। कोई मतलब विचारधारा नहीं चल रही है? जब हमने उसको बढ़ा दिया, हमारी पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी का आशीर्वाद से वो एमपी बना। अभी बीजेपी का कोई आशीर्वाद नहीं है अभी आदमी के, अभी भी की एक सीट नहीं आएगी राजस्थान में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सीट नहीं आएगी। बताइए आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जो 2015 से जो मोदी जी की सरकार बनी, अब तक की जो कांग्रेस थी पहले और बीजेपी थी, बीजेपी में जो स्कीम लागू हुई 330 बीमे वाली, 12 रुपए वाली, इस गांव में कम से कम 40 लाख रुपए मोदी जी की स्कीम में मिले हैं। अच्छा, इस गांव में 40 इस गांव में 20 क्लेम हुए हैं, 40 लाख रुपए मिले, 330 रुपए मोदी जी की देन से मिले ना। लेकिन वो राहुल गांधी कहते हैं अदानी को बेच दिया, सब कुछ नहीं मिल रहा फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? ग्रामीण से पूछो ना, 20-40 लाख रुपए मिले हैं। राहुल जी पिछली बार बोले थे 10 गिन लो, 10 गिने, लोन माफ हुआ नहीं, पर हर किसान के कर्जा हो गए, वो कोर्ट में केस चल रहे हैं, जमीन तो जाएगी। राकेश जोशी है मेरा नाम। हम तो मोदी की चाहते हैं, मोदी को ही। युवा है, सब युवा, राम मंदिर बन रहा है मोदी। रोजगार का वादा किया था यहाँ पर गहलोत ने किया, कुछ नहीं, सब बेरोजगार फिर रहे हैं। कहाँ है रोजगार? रोजगार है ही नहीं। आप बताइए भाई साहब क्या कहें? कमलेश नाम है मेरा। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। कितनी 20 सीटें आएगी? सीटें 150 सीटें आएगी बीजेपी की। 150 सीटें आएगी। हाँ, और राजस्थान के अंदर सरकार है ना वो बीजेपी की ही बनेगी।
यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन? अमित शाह जी आ रहे हैं, वो चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं कि भाई बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता एकदम एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट रहे। आप हैं? हमें बिल्कुल एग्जैक्ट है, बीजेपी के ही हैं और बीजेपी के रहेंगे। हाँ, सारे पूरे बीजेपी का। क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए आ रहे हैं। आप किस लिए आए हैं? अमित शाह का स्वागत करने के लिए आए हैं। स्वागत करने? बिल्कुल। गहलोत का नहीं करेंगे? नहीं गहलोत, हम तो बीजेपी के करेंगे। अच्छा, हाँ, पिछली बार किसको वोट किया था आपने? बीजेपी को किया था। बीजेपी का? बिल्कुल। तो यहाँ पे राजस्थान की महिलाएं हैं, महिलाएं अब बात करेंगी। आप बताइए। फूल में दिया, फूल में। फूल का? कमल का फूल? आप बताइए मैडम, किसका? कमल का फूल में दिया। कमल का फूल? हाँ।